हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश पटेल। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 में श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के समन्वय पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। यह ज्ञान फिर मनु को और उसके बाद इक्ष्वाकु को मिला। इस प्रकार यह गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। यहाँ अध्याय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। भगवान का अवतार लेना। कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब वे सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जन्म और कर्म की दिव्यता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्मों की सच्चाई को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें ही प्राप्त होता है। कर्म का सही स्वरूप। इस अध्याय में कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझाया गया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। इसका अर्थ है कि वह कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा से मुक्त रहता है। ज्ञान की महिमा। ज्ञान को सभी पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, इंद्रियों पर संयम और गुरु के प्रति सेवा का भाव आवश्यक है। शंका का त्याग। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने हृदय की अज्ञानता से पैदा हुई शंका को ज्ञान की तलवार से काट दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह अध्याय यह सिखाता है कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़कर ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम 5वें अध्याय की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।